गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब अच्छे होंगे, सही होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करते हैं मेरी जो पर्सनल स्टोरी है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेके, उस चीज़ पे बात करते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने शेयर नहीं की इससे पहले। और एक चीज़ और भी, मुझे ऐसे कमेंट्स पे आते हैं आपकी एज कितनी है, आप कितने साल के हो। मुझे नहीं पता क्यों आते हैं, मेरी एज कम लगती होगी इसलिए आते होंगे, मुझे नहीं पता। तो मुझे लगा पता नहीं क्यों पूछते हैं। तो चलो स्टोरी शेयर करते हैं कि मेरी जर्नी क्या है ना। अगर अभी मेरी एज छोटी लग रही है तो पता नहीं मैंने कब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना स्टार्ट करा था, ठीक है। तो और एक चीज़ ये भी लगता है ना कि इतनी छोटी एज में इतना नॉलेज कहाँ से आ गया, ये वो होता है। मैं सिर्फ और सिर्फ मुझे जो जैसा लगा मैं वही बता रही हूँ। पर्सनली मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही और मेरा किसी को ब्लेम करने का कोई वो नहीं है, ठीक है। मुझे जैसा जो लगा मैं सिर्फ वही बता रही हूँ, ठीक है। जो मन में होता है ना वो बोल देना चाहिए, है ना, मन में नहीं रखना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि पीठ पीछे किसी की बुराई करो, वो बातें ना रहे, है ना। तो मेरी जो अभी मेरी ये बात करूँ एज की, तो नाउ आई एम 19 ईयर एज ओल्ड। अभी मेरी एज 19 साल की हूँ मैं, ठीक है। और जब मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला था, 2 साल पहले मुझे पता चला था, तो उस टाइम मैं 17 साल की थी। दैट टाइम आई वॉज 17 ईयर ओल्ड। तो मुझे बहुत ही कम एज में मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चल गया था। एंड थैंक्स टू इतनी कम एज में पता चल गया, ठीक है। क्योंकि अगर इस एज में अगर पूरी तरह से ट्रैक पे आ जाए ना तो अच्छा होता है ना। और उस टाइम मेरी हालत मैं बताऊं तो क्या थी कि मुझे सोसाइटल थॉट्स भी आते थे उस टाइम। एंड वो डीपली मैं सारी चीज़ें शेयर नहीं कर सकती क्योंकि हर एक की बहुत ही पर्सनल चीज़ें होती हैं, राइट। चीज़ों को नहीं इतना शेयर मैं नहीं करना चाहती, बट मैं मोटा मोटा जो है वही बताऊंगी, ठीक है। तो सोसाइटल थॉट्स आते थे और मेंटली मैं इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब थी कि होता है ना, कोई इंसान बहुत ही ज़्यादा उसे कुछ सही का गलत का कुछ पता ना हो, एकदम डीएक्टिवेट, मेरा माइंड एकदम डीएक्टिवेट हो गया था। मैं बिल्कुल चीज़ों को लेके एक्टिव नहीं रहती थी, कुछ चीज़ें धरती थी भूल जाती थी, कुछ चीज़ों को रख के भूल जाती थी, या फिर पूरे दिन रोना, ओवर थिंकिंग करना, डेस्परेशन में रहना, डिप्रेशन में रहना, चीज़ों को लेके सोचना। मतलब वो सारी चीज़ें, मतलब होता है ना कि लाइफ को लेके पर्पस होता है ना, वो पर्पस ही नहीं था। किस पर्पस पे लाइफ जीनी है वो पता ही नहीं था, ठीक है। और ये सारी चीज़ें थी। तो उस टाइम मतलब माइंड तो बिल्कुल ही मेरा होता ना कि एकदम चलना ही बंद हो गया था। चीज़ों को कुछ पढ़ने का भी मेरा मन नहीं करता था, है ना। और चीज़ों को लेके मैं इतनी ज़्यादा एकदम होती है ना, कोई इंसान होता है ना बहुत ही सुना होता है, एकदम सुन आ जाती है ना, वो सुन मेरे अंदर आ गई थी। मेरे बॉडी के अंदर नहीं आई थी, मेरे माइंड के अंदर आ गई थी। माइंड में आ जाती है तो फिर ऑटोमेटिकली बॉडी के अंदर आ ही जाती है, राइट। बहुत गंदी हालत थी। सोचने की जो शक्ति होती है ना वो थी नहीं, है ना। तो बहुत ज़्यादा, अगर किसी को इस एज में सोसाइटल थॉट्स आ सकते हैं तो आप समझ सकते हो कि उसकी मेंटली जो है मतलब मेंटली वो कितना डिस्टर्ब होगा, राइट। तभी आते हैं, चाह के मैं नहीं लेके आना चाहती थी बट आते थे, ऑटोमेटिकली आते थे। तो उस टाइम 2 साल पहले की बात है, 2021 में लास्ट में मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में तो पता चल गया था, लेकिन मुझे अच्छे से फॉलो करना नहीं आता था, फॉलो नहीं कर पाई मैं। फिर 2022 जब आया था, 2022 जब आया था, तो मैंने उस साल में मैंने देखी थी द सीक्रेट मूवी, देखी थी सब नहीं, मूवी मैंने बाद में देखी थी। मुझे एग्जैक्ट पता चला यूट्यूब से ही, मुझे पता चला जब हम एंग्जाइटी में, स्ट्रेस में होते हैं ना, तो हम मोबाइल को ही अपना दोस्त बनाते हैं ना, राइट। क्योंकि उस टाइम मुझे लगता नहीं था कि कोई साथ है, नहीं, मैं बहुत अलोन फील करती थी, बहुत ज़्यादा। किसी का साथ ऐसा होता ना कि बातें शेयर कर ले, वो भी नहीं था, बिल्कुल अलोन एकदम से। तो मोबाइल ही होता है साथी, तो राइट। तो मोबाइल से मुझे यूट्यूब से ही पता चला लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। और मैंने स्टार्टिंग में जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता होता है तो हम एक गलती करते हैं, सबकी कॉमन गलती है शायद, हम सीधा टेक्निक्स पे आ जाते हैं। जो डीपली हम समझते नहीं है चीज़ों को, टेक्निक्स करते हैं ना, तो वही मैंने करना स्टार्ट करा था। मैंने स्क्रिप्टिंग, कोई बोलता है कि स्क्रिप्टिंग टेक्निक कर लो, मैंने वो कर ली। विजुअलाइजेशन टेक्निक तो उससे होती ही नहीं थी क्योंकि मेंटली मैं इतनी डिस्टर्ब थी। मेरा जो थर्ड आई चक्र वो बहुत डीएक्टिवेट था, और थर्ड आई चक्र जब डीएक्टिवेट होता है ना तब हम विजुअलाइजेशन नहीं कर पाते। तो उस टाइम मुझे पता नहीं था, मैं नहीं कर पाती थी। और अगर कोई बोलता था 3x3 कर लो, 5x5 कर लो, मैंने मतलब 5x5 5, ठीक है,
तो मतलब मैंने सब कुछ कर लिया, मेरे लिए कुछ किसी ने कुछ काम नहीं करा, क्योंकि मुझे पता नहीं था एग्जैक्ट चीज़ें हैं क्या, ये टेक्निक्स एग्जैक्टली हम करते क्यों हैं, राइट। मैं बातें करती हूँ ना अब इस चीज़ पे, क्योंकि जितना एक्सपीरियंस मैंने लिया है वही मैं शेयर करती हूँ, सारा का सारा। तो यूट्यूब की वीडियो की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले बीके शिवानी दीदी की जो वीडियोज़ है वो मेरे सामने आई थी। एग्जैक्ट वहाँ से मुझे चीज़ें थोड़ी थोड़ी समझ में आना स्टार्ट हो गई थी। फिर सेल्फ लव की चीज़ों को लेके चीज़ें आई थी, शांभवी दीदी की के चैनल से मेरे पास आई थी, और उन्हीं से मैंने सेल्फ लव की चीज़ों को सीखना स्टार्ट करा था, उनकी वीडियो से सीखना स्टार्ट करा था। क्योंकि जिनसे हम सीखते हैं उनको उनका नाम लेने में कोई शर्म नहीं होती, राइट। तो हाँ, उनसे मैंने सीखा थोड़ा बहुत। बीके शिवानी दीदी से मैंने थोड़ी बहुत वाइब्रेशन के बारे में सीखा, वाइब्रेशन चीज हम किसी खुद को कैसे हील कर सकते हैं, राइट। ये सारी चीज़ें मैंने थोड़ी बहुत सीखी। उसके बाद मैंने देखी थी द सीक्रेट मूवी, ठीक है। मूवी से मुझे कुछ समझ नहीं आया, कैसे क्या करूँ, कुछ कोई गाइड करने वाला भी नहीं था, है ना। और दूसरी चीज़, मैंने कभी कोई किसी का पर्सनल सेशन नहीं लिया, किसी का कोई क्लासेस मैंने नहीं ली, जो चीज़ें सीखी यूट्यूब से सीखी। उसके बाद यूट्यूब से ज़्यादा समझ नहीं आया तो मैंने बुक्स रीडिंग करना स्टार्ट कर दिया था, बुक्स रीडिंग करना स्टार्ट करा। बुक्स से मैंने चीज़ों को बहुत डीपली सीखना स्टार्ट करा था, ठीक है। तो द सीक्रेट मूवी देखी, कुछ समझ नहीं आया। दूसरी चीज़, मैंने द सीक्रेट बुक भी पढ़ ली, उससे मुझे कुछ समझ नहीं आया। थर्ड मैंने बुक पढ़ी थी, मेरे हाथ बुक लगी थी, वो थी द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। एंड जब ये बुक मैंने पढ़ी तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया एकदम, कि मैंने समझ ली थी कि सारी चीज़ें क्यों करते हैं हम, अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए सब कुछ करते हैं। वो मैं स्क्रिप्टिंग कर रही थी ना, वो मैं 5x5 कर रही थी, 3x3 कर रही थी, वो सारी चीज़ें मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए कर रही थी। फिर धीरे धीरे मैंने वाइब्रेशंस पे काम करना स्टार्ट कर दिया था। मुझे पता लगने लगा कि हमें हमारी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा वो होती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एग्जैक्ट मीनिंग होता है कि जो हम होते हैं वही अट्रैक्ट करते हैं। तो उस टाइम मुझे पता चल गया था कि मैं नेगेटिव हूँ, तो मैं नेगेटिविटी तभी अट्रैक्ट कर रही हूँ। मैं बहुत ओवरथिंक करती हूँ, बहुत डेस्परेशन में रहती हूँ, ऐसी ही चीज़ों को मैं अट्रैक्ट करूँगी। अगर मैं दुखी हूँ तो मैं दुख को ही अट्रैक्ट करूँगी, राइट। तो फिर मैंने धीरे धीरे चीज़ों को सीखना स्टार्ट कर दिया था। 2022 लास्ट में मैंने चीज़ों को पकड़ना स्टार्ट कर दिया था, सीखना मैंने एग्जैक्ट स्टार्ट कर दिया था। फिर 2022 में मैंने लास्ट में नवंबर दिसंबर में मैंने चीज़ों पे थोड़ा थोड़ा काम करना स्टार्ट करा। मैं उठती थी, फिर गिर जाती थी, उठती थी, फिर गिर जाती थी। एग्जैक्ट चीज़ें मैंने 2023 जब स्टार्ट हुआ था, 2023 के भी जनवरी फरवरी निकल गया था, मार्च में मैंने चीज़ों को डीपली पूरा सीख के समझ के मैंने चीज़ों को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था। और मैंने सबसे ज़्यादा पहले मैंने अपने आप को मेंटली थोड़ा स्टेबल करा। और मेंटली स्टेबल करने के लिए किन किन चीज़ों ने मेरी हेल्प की, सबसे पहले मेडिटेशन मैंने करा। मेडिटेशन ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की। स्टार्टिंग में मैं भी नहीं कर पाती थी, लेकिन धीरे धीरे मैंने उसको कंसिस्टेंस रखा मेडिटेशन में। आज मतलब मुझे इतना मज़ा आता है, अगर कोई मुझे 1 घंटे के लिए भी बिठा दे ना मेडिटेशन करने के लिए, मैं ईजिली कर सकती हूँ, ठीक है, करती भी हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़, मैंने ग्रैटिट्यूड देना स्टार्ट कर दिया था, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर दिया। मुझे पता चल गया था कि चीज़ों पे काम एग्जैक्ट कैसे किया जाता है। कुछ चीज़ें मुझे वीडियोस से पता चली, कुछ चीज़ें मैंने बुक से सीखी, राइट। ऐसे करके मैंने खुद से सारी चीज़ें सीखना स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने ग्रैटिट्यूड देना स्टार्ट कर दिया। फिर धीरे धीरे जब मैं मेडिटेशन अच्छे से करने लग गई, मेरा माइंड स्टेबल होना स्टार्ट हो गया। फिर धीरे धीरे मैंने अपनी वाइब्रेशन पे भी काम करना स्टार्ट करा। फिर मैंने एग्जैक्ट उन सारे एरिया को बंद कर दिया जहाँ से मेरे पास नेगेटिविटी आ रही है। इसके लिए मैंने क्या करा, मैंने टीवी सीरियल एंड ऑल ये सारी चीज़ें होती है ना, उनको देखना मैंने बिल्कुल बंद कर दिया। सोशल मीडिया से खुद को डिस्कनेक्ट करना मैंने कोशिश की, अभी तो मैं बिल्कुल डिस्कनेक्ट हूँ, ठीक है। तो मैंने वो चीज़ें की। तीसरी चीज़, मैंने वाटर को फॉर्म करके लेना स्टार्ट करा। उस चीज़ ने मेरे लिए बहुत अच्छे से काम करा। जब 2023 में जनवरी फरवरी मार्च से मैंने स्टार्ट करी थी, और अभी तक मैं वाटर को फॉर्म करके ही पीती हूँ। तो तीसरा मैंने इसको, वाटर तो वैसे ही हम पीते हैं, है ना। तो मुझे जब पता चला कि वाटर की भी खुद की फ्रिक्वेंसी होती है, तो मैंने उसको भी मतलब पॉजिटिव वे में खुद के अंदर, बॉडी के अंदर उसको कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया। ये सारी चीज़ें मैंने करना स्टार्ट कर दी मेरी लाइफ में। आज मेरी लाइफ में डिसिप्लिन भी है, आज मैं पॉजिटिव भी हूँ,
एंड मुझे इतनी सारी चीज़ों का नॉलेज भी है, और वो सारी चीज़ें मैंने यूट्यूब से भी सीखी हैं, बुक्स रीडिंग भी मैंने की है ना। और हाँ, किसी के चैनल्स पे भी मैंने जाके सीखा है, जैसे कि शांभवी दीदी की वीडियोस से मैंने सेल्फ लव एग्जैक्ट सीखा था, और विक्की शिवानी दीदी से मैंने वाइब्रेशन के बारे में थोड़ा बहुत मुझे पता चला था, खुद की नेगेटिव सोचने से क्या होता है, पॉजिटिव सोचने से क्या होता है। ज़्यादातर वो वाइब्रेशन पे, सोल लेवल पे बातें ज़्यादा करती हैं, तो मुझे ना बहुत अच्छा लगने लगा ऐसे सोल लेवल पे। फिर मैंने धीरे धीरे खुद को भी एज ए सोल मानना स्टार्ट कर दिया। फिर जिन लोगों ने भी, ऐसा होता है ना कि बहुत सारे लोग होते हैं ना कि हमें हमारे लाइफ में इतना हमारे साथ बुरा करते हैं, हम उनको माफ़ नहीं कर पाते, तो मैंने सोचा एज ए सोल उनको माफ़ करके देखते हैं। मैंने खुद को सोल समझा, उनको सोल समझा, और मैंने उनको, मतलब मेरे लिए बहुत ईजी हो गया माफ़ करना। और धीरे 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 2023 मेरे लिए बहुत अच्छा गया, एंड 2023 एंड में तो बिल्कुल मैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर एकदम से वो हो गई थी। और 2024 में तो आज मैं बोल सकती हूँ मेरे पास नॉलेज है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, जो पर्सनली मैं खुद को मैंने खुद के लाइफ में जो भी मैंने चीज़ें फॉलो की है, वो सारी चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। हाँ, ये सारी चीज़ें मैंने भी सीखी हैं, मैंने वीडियोस से सीखी हैं, बुक्स पढ़ के मैंने सीखी हैं, लेकिन सीख के मैंने खुद की लाइफ में उनको फॉलो करा है। उसके बाद जो मुझे रिजल्ट मिले, मैं आपके साथ वही शेयर करती हूँ, ठीक है। और ज़्यादातर मैं बात करती हूँ वाइब्रेशन पे, मेडिटेशन पे, ग्रैटिट्यूड पे, ये बातें मैं करती हूँ क्योंकि इन चीज़ों ने मुझे हेल्प की है। ग्रैटिट्यूड वॉक करना मैंने बाद में स्टार्ट करा। बाद में मुझे एक चीज़ पता चली, विक्की शिवानी दीदी की वीडियो ना, उनसे मुझे पता चला कि खाने की भी फ्रिक्वेंसी होती है, खाने को भी बिना फॉर्म किए नहीं खाना चाहिए, वहाँ से भी नेगेटिविटी आती है। मैंने वो भी मैंने स्टार्ट कर दिया, मतलब 1% भी मेरी लाइफ में नेगेटिविटी आनी नहीं चाहिए कहीं से। मैंने हर एक एरिया बंद कर दिया, हर एक एरिया, ठीक है। तो वीडियो बहुत लंबी हो रही है, ओके। तो ये पार्ट 1 है, मैं थोड़ी बहुत बची खुची बातें पार्ट 2 में आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो ये मेरी जर्नी है, लेकिन हाँ, मैंने कम एज के अंदर बहुत नॉलेज गेन करा है बिकॉज ऑफ हेल्प ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, है ना। तो मैं थैंकफुल हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए कि मेरी लाइफ में इतना जल्दी आया, ठीक है। 2 साल पहले मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी, और आज मैं खुल के बातें करती हूँ, कॉन्फिडेंट होके बातें करती हूँ बिना फियर के, ठीक है। ये जो कॉन्फिडेंट आया, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आया मेरी लाइफ में, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ अगली वीडियो में, ठीक है, पार्ट 2 के साथ। थैंक यू मुझे सुनने के लिए, ठीक है, एंड थैंक यू सो मच इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू।